बच गए भाई, किसी तरीके से बच गए भाई। फर्गी टाइम विनर या फिर तुम कह लो ऑफसाइड टाइम विनर बाय हैरी मैगवायर, स्कोरिंग द गोल इन द लास्ट मिनट, टेकिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड टू द नेक्स्ट राउंड ऑफ द एफए कप। भाई लेस्टर सिटी को पेल दिया भाई। इट वाज अ स्ट्रोक ऑफ लक, इट वाज अ स्ट्रोक ऑफ लक, बट दैट इज द लक वी नीड भाई। हम सारे मैचेस, हमारे सारे डिसीजन जो होते हैं ना भाई, रेफरी हमारे अगेंस्ट देता है। एंड इस बार वीडियो असिस्टेंट रेफरी नहीं था भाई इस मैच में, और हमने पेल दिया भाई। जीत गए भाई, किसी तरीके से जीत गए। ऑनेस्टली बताऊं, इट वॉजेंट अ गुड परफॉर्मेंस भाई। लिटरली गुस्सा आ रहा था हाफ टाइम पे ना, मतलब ऐसे बोतल बोतल सर फोड़ने का मन कर रहा था भाई। लिटरली यार बहुत ही इरिटेटिंग परफॉर्मेंस थी। एंड यू नो लेस्टर लिटरली डोमिनेटेड द फर्स्ट हाफ। हम सो रहे थे भाई, ना प्लेयर्स को गेम प्ले समझ आ रहा है, ना गेम स्टाइल समझ आ रहा है। बहुत ही गंदा भाई, लिटरली बहुत गंदा। बट समहाउ इन द सेकंड हाफ वी गॉट दैट एनर्जी बैक। पक्का कोड़े मारे होंगे भाई रूबन आमोरिम ने चित्तड़ पे भाई यूनाइटेड के प्लेयर्स पे। But finally, we got that goal through Harry Maguire, and it was a good goal, bhai. This is what Ruben Amorim said about that offside goal. He said the goal was offside. We should have had VAR. It's hard on the opponent. It's hard on Rude. तो basically यार रूल ये है कि 5th राउंड तक ना तुम VAR नहीं होता है FA कप में, उसके बाद से होगा, ऐसा ही कुछ रूल है। सो हक दिया भाई लिटरली VAR ने हक दिया। लाइन्समैन ने हमारे को बचा दिया। एंड दिस इज व्हाट रूड वैन निस्टेलरॉय हैड टू से। We were not defeated in Fergie time. We were defeated in offside time, bhai. Sorry, yaar, Root, you are the dude. Of course, Manchester United legend coming back to Manchester United after being the interim manager. Leicester को लेके आया था and Leicester almost won that game. Bygone. What I was proud of was to see भाई लिसांड्रो मार्टिनेज के लिए, बिकॉज ही गॉट इंजर्ड। पहले बोल रहे थे ACL इंजरी है, गॉन फॉर 8 months, बट नाउ वी कैन सी दैट ACL इंजरी नहीं है, उसका लिगामेंट टेयर हुआ है एंड ही माइट बी बैक बिफोर अप्रैल, बट ही इज इंजर्ड। एंड फॉर हिज सपोर्ट, बिकॉज ही हैज गिवन सो मच टू द टीम, this is what the United players were wearing while training भाई। Get well soon लीचा। एंड दिस इज यू नो लीचा को कितना अच्छा लगा होगा भाई ये देख के कि यार द क्लब विच आई प्ले फॉर लिटरली केयर्स अबाउट मी। सो आई वॉज रियली हैप्पी टू सी इट भाई। बट इस मैन का मैन ऑफ द मैच हाफ टाइम पे आया था भाई, दैट इज आलेहांड्रो गार्नाचो। प्लेड लाइक अ ब्लडी बॉस यार, सच्ची में मजा आ गया उसका गेम देख के। ही वॉज ड्रिबलिंग पास द डिफेंसेस, ही वॉज क्रिएटिंग द चांसेस। एक आधा शॉट उसने मिस भी किया था, बट द फर्स्ट गोल वॉज प्योरली हिज ब्रिलियंस, dribbling it, cutting in on his left and passing it to Rasmus Højlund, जिसने फ्लिक किया, वो डिफ्लेक्ट होके Zirkzee के पास आया और उसने तबाही मचा दी भाई। So it was a good goal, and this is again what Ruben Amorim said. We want players like Alejandro Garnacho. He is very important and he changed the game once again. Of course, he was the man of the match. Leicester City were tired in the second half to face and stop Alejandro Garnacho, especially 1v1, and अच्छा खेला भाई Garnacho, credit where credit is due. And you know this is what the other commentators were saying, that it has been hard for Garnacho this season. Constant scrutiny उसको गाली वाली पड़ी है प्रेस से भी. He was dropped by the manager, but he put his head down and worked hard. Every time he has come on for Manchester United since then, he has changed the game, given it his all भाई. And same goes for Harry Maguire, by the way. नाइस डिसेंट डिफेंडिंग यार। वो पहला वाला गोल हमने बहुत ही घटिया खा लिया था, एंड तब ना यू इवन स्टार्ट क्वेश्चनिंग कि यार प्लेयर्स को समझ नहीं आ रहा, फुटबॉल IQ डिसीजन है क्या है, एवरीथिंग, मतलब तुम्हारा दिमाग एकदम ही अलग पैरेलल वर्ल्ड में चला गया था। बट थैंक्स टू Alejandro Garnacho and of course Harry Maguire's offside goal that we are through to the next round. Bygone. Coming on to another news by Patrick Dorgu, the new Manchester United signing started for Manchester United, but not at left wing back position भाई, राइट विंग बैक पोजीशन पे खेला। मेरे को भी थोड़ा सा ऑड लगा था ये वाला, यू नो वाई इज ही स्टार्टिंग एट राइट विंग बैक, वेयर एज डियोगो डालो कैन प्ले एट दैट पोजीशन भाई, है ना। तो मतलब आई डोंट नो, आई वाजंट टू हैप्पी विद दिस डिसीजन, बट एट द एंड जब रूबन आमोरिम से पूछा, सो दैट इज व्हाट ही सेड यार, यू कैन सी ऑन वाइस स्काउट दैट ही कैन प्ले बोथ साइड्स भाई। ये बहुत ही विटी रिप्लाई था, बिकॉज मैंने सर्च किया भाई कि वाइस स्काउट है क्या, तो बेसिकली फुटबॉल एनालिटिक्स की वेबसाइट है भाई क्या बकचोद आंसर था ये। But I genuinely wanted Patrick Dorgu to play on the left. He had a decent debut. He was looking very anxious from the start. Majority of his passes back passes हो रहे थे, but he won 100% of the air duels, 82% pass accuracy, 47 touches,
7 डिफेंसिव एक्शंस, 1 टेक ऑन्स, 1 शॉट, एक वो पेस का बर्स्ट भी दिखा था हमारे को, गैरेथ बेल की याद आ गई थी भाई. सो ही विल ओनली गेट बेटर, स्टिल अ लॉट ऑफ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट. अगेन मतलब दोनों साइड्स खेल सकता है, बट हिज प्रेफर्ड पोजीशन वुड बी द लेफ्ट विंग बैक, एंड आई वांट टू सी हिम डू दोस प्रोग्रेसिव कैरीज. आई वांट टू सी हिम एंटर द पेनल्टी बॉक्स ऑफ द ऑपोजिशन, एंड वहां पे वो अटैक्स क्रिएट करे भाई. So all the best to Patrick Dorgu. He looked anxious, but he'll be back. And one more guy you have to praise is Joshua Zirkzee. Not just the goal. He obviously was at the right place at the right time. But the fact that, even off the ball running वो अच्छी कर रहा था. If you look at the game once again, he was literally intensity wise putting in his all. This is what the manager wanted from him. Full tackle मार रहा था. He was falling back whenever required and doing the right things and proving the manager right that he can still remain a Manchester United player. रास्मस हॉलैंड के बारे में मैं बस ये कहूंगा कि अगेन रास्मस हॉलैंड का ही वो फ्लिक था which led to the Zirkzee goal. But apart from that, he wasn't involved in the game that much. Partly Haaland's fault कि भाई he's not making the right run or not being at the right place at the right time. But partly the team's fault because he is not bloody getting the delivery. And this is exactly what Ruben Amorim said, that the team around him needs to get better for Rasmus Haaland to get better. So we wish him all the best. Another मेरे को tactical I would say मज़ा नहीं आया. मतलब again I wasn't happy with this. Was we have tried now 2 matches with Kobe Menu playing as a number 10 and Bruno Fernandes playing as a center mid. I don't think वो बन रही है भाई बात. Honestly मेरे को लग रहा है कि नहीं बन रही. Of course आगे चल के बनेगी तो मतलब I will be the happiest. But Kobe Menu wasn't involved that much in the game today. कोशिश कर रहा था, हो नहीं पा रही थी. हट्टे कट्टे सेंटर बैक्स थे. Wasn't getting enough space or time at the ball. Not making the right decisions. And Bruno Fernandes, of course, he got the assist for the Harry Maguire goal and he played a decent game, but उसका game now, it was too many long balls भाई, too many long balls, and the players were, the opposition players, they were getting time to bloody see where the ball is going, and then वहाँ पे 4 बंदे जब चढ़ जाते थे तो United कुछ कर नहीं पाता था भाई. So I wasn't happy to see the long balls, especially in the first half. Second half में भी ब्रूनो रुका नहीं भाई, उसकी आदत है ऊपर से खिलाने की. मेरे को सच्ची बताओ तो इरिटेशन हो गई थी. आई लव ब्रूनो फर्नांडिस, बट अकॉर्डिंग टू मी ही डिड नॉट हैव अ गुड गेम टुडे, एंड मेरे हिसाब से वापस वो स्विच हो जाना चाहिए. बट हुआ है मैं भाई, अगर इतना अच्छा ही मैं होता तो फिर भाई मैं खुद ही मैनेजर बन जाता. अगेन गाइस, जाते जाते एक और चीज कहूंगा, अच्छा मैच यूनाइटेड ने नहीं खेला भाई. लिटरली इट वाजंट अ गुड परफॉर्मेंस. वी नीड टू गेट भाई इन्फिनिटी टू द पावर ऑफ इन्फिनिटी बेटर भाई. ये सही बोला मैंने, मतलब समझ गए ना, बहुत ज्यादा मेहनत करनी है. एंड रूबन आमोरिम नोज दैट. ही ओनली सेड दैट द प्लेयर्स weren't confident in the first half. भाई why the fuck aren't you confident? You are bloody playing at Old Trafford भाई, है ना. तो ऐसा वाला सीन था. बाकी देखते हैं यार क्या होएगा अब आगे चल के. हु वी फेस, आई थिंक मंडे रात को पता लगेगा दैट हु विल बी द नेक्स्ट राउंड्स इन दी FA कप. एंड बस 2 ही ट्रॉफी जीत सकते हैं भाई, यूरोपा लीग जीत सकते हैं और FA कप जीत सकते हैं. वही हमारा जरिया है भाई टू गेट सम मनी बैक इन द क्लब. उसको लेके वी बाय अ गुड फ्यू प्लेयर्स भाई, फ्यू गुड प्लेयर्स भाई. Cool. Thank you so much for watching. Love you. Mwah, bhai. See you. Bye. यो OG स्क्वाड, मुझे पता है तुम अब तक ये वीडियो देख रहे होगे भाई. आज ना कमेंट में तुम लिखो जेमिसन ओपी भाई. अब तुम पूछोगे व्हाई जेमिसन ओपी, बिकॉज he has been a constant member of my OG squad. So I thought एक एक करके मैं तुम सबको शाउट आउट दूंगा towards the end. तो आज कमेंट में जेमिसन ओपी लिखते हैं. बाकी लोगों को समझ नहीं आएगा बिकॉज उन्होंने ये वीडियो यहाँ तक नहीं देखी है. बट अगले वीडियो में किसी और मेंबर को शाउट आउट दूंगा, उसके अगले में किसी और को दूंगा भाई. तो सबके नाम आएंगे कॉमेंट्स में. दैट इज माई लव फॉर यू यार, बिकॉज यू कीप ऑन सपोर्टिंग मी. सो लव यू जेमिसन ओपी इन द चैट. लेट्स गो भाई. Bye gun.